हेलो डियर स्टूडेंट। आज हम लोग क्वेश्चन बैंक 2021 का पार्ट 2 देखने वाले हैं। इसके पहले पार्ट 1 में 1 से 54 नंबर तक क्वेश्चन हो गया था और पार्ट 2 में हम लोग इसके आगे देखने वाले हैं। और बाबू रे, सबसे पहले कैसे हो? उम्मीद है कि अच्छा होगा, मस्त होगा, तंदुरुस्त होगा। ठंड थोड़ा सा ज़्यादा है और इस ठंड में पढ़ने का मज़ा ही कुछ और है। और हम लोग का बोर्ड भी है तो पढ़ना भी जरूरी है। तो देख बाबू रे, पहला भी क्वेश्चन जो है ना डिफरेंशिएशन का है। क्या है? डिफरेंशिएशन का। और कितना अच्छा क्वेश्चन है, देख सकता है। देख बाबू रे, डिफरेंशिएशन है तो डी बाय डी एक्स रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1, यही है ना बाबू रे। इसको चेन रूल पर तोड़ते जाओ और डिफरेंशिएट करते जाओ और आंसर देखो मिलता जाएगा। क्या? तो डी बाय डी किसके क्या है? फंक्शन क्या है मेरा? एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1। किसके रिस्पेक्ट में करेगा? किसके रिस्पेक्ट में? जो रूट के अंदर में है, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1, यही ना। फिर इसको उठाओ, डी ए एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1 बाय डी एक्स, यही ना। अब अगर ये फॉर्मूला ये भी जानता है ना, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स, यही ना। रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स होता है। तो अब इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? 1/2 रूट एक्स। एक्स के जगह पे जो है लिख दो एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1। अब यहाँ देखो, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन बारी बारी से करेंगे तो एक्स स्क्वायर का 2x, ए तो कॉन्स्टेंट बाहर होगा, डी एक्स बाई डी एक्स 1, तो ए इंटू 1 ए, कॉन्स्टेंट का 0। तो देख बाबू रे क्या हो गया, 2x प्लस ए 2 रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1, ये इसका आंसर हो जाएगा। देखो तो कोई ऑप्शन है इस तरह का? ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है, शायद नहीं, सी नहीं है। ऑप्शन नंबर बी 2x प्लस ए बाय 2 रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1, ऐसा ही कुछ है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी। आप लोग ऑप्शन को ध्यान से देखेंगे। बहुत बच्चा क्या करता है, सॉल्यूशन तो करता है, सॉल्व भी कर लेता है, और जब टिक लगाने का टाइम होता है, रंगाने का टाइम आता है, तो बाबूरी वो गलत रंग जाता है। ये बहुत बहुत दुखद बात हो जाता है उस समय, बस समझा। तो इससे हम लोग बचेंगे। यदि हम इतना टाइम दिए हैं, कुछ सेकंड यदि दिए हैं सॉल्व करने में, तो बाबूरी 1 सेकंड 2 सेकंड क्वेश्चन का जो है ना ऑप्शन भी देखने में देंगे, और अच्छे से जब हम सॉल्व किए हैं तो अच्छे से टिक भी करेंगे, समझा। गलती नहीं करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 56 बाबूरे, ये भी डिफरेंशिएशन ही है आपका। देखो डी, अच्छा 2 कांस्टेंट है, बाहर कर दें, ई पर पावर 2x बाय किसके रिस्पेक्ट में? 2x, डी 2x बाय डी एक्स 2। ई पर पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? तो वही हो जाएगा, होगा ना, 2x का 2, तो ये कितना होगा? 4 ई पर पावर 2x, 4 ई पर पावर 2x, ऐसा कुछ है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो है ना करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, होगा कि नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 57। इस क्वेश्चन में कह रहा है बुआ, इस क्वेश्चन में कह रहा बाबू रे क्या कि ए सेट है, बी कोई सेट है, और एफ ऑफ जो है ना, हमें जो है ना जो फंक्शन जो बना है ये हमें दिया है। तो देखो हम बताते, एक डायग्राम से बताते हैं आपको। ए बी, ये बी है, ये आपका ए है, ए बी सी, और 1 2 3, ये बाबू रे फंक्शन है ए से बी में, ठीक ना। हमें क्या बना है? ए का इमेज देखो 1 बना है, ए का इमेज 1 बना दो। बी का क्या बना है? 2, तो बी का 2 बना दो। और सी का हुआ 3, तो सी का 3 बना है। अब बताओ इसमें हम क्या जानते हैं इसके बारे में? हम जानते हैं कि सेट ए में जितना भी एलिमेंट है सबका सिंगल सिंगल इमेज बने तो वो 1 1 फंक्शन होता है। और एक ये भी जानते हैं कि सेट बी में जो एलिमेंट है, सेट बी में जो एलिमेंट है उसका भी सिंगल सिंगल प्री इमेज बने तो वो ऑन टू फंक्शन होता है। यहाँ 1 1 भी है और
ऑन टू भी है, क्या है 1 1 और ऑन टू दोनों है। तो ये क्या कैसा फंक्शन हो गया 1 1 ऑन टू फंक्शन हो गया। क्या हो जाएगा 1 1 ऑन टू फंक्शन, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख बाबुआ, क्वेश्चन नंबर 59। ये भी आपका जो है ना रिलेशन फंक्शन का क्वेश्चन है। देख बाबू, कोई फंक्शन है f फ्रॉम r टू r, f ऑफ x इक्वल टू 3x माइनस 4। तो हमें f इनवर्स x निकालना है। क्या निकालना है? f इनवर्स x। तो देखो तो f ऑफ x इक्वल टू 3x माइनस 4, यही ना। और एक चीज हम जानते हैं, लेट y इक्वल टू f ऑफ x। तो इसके f ऑफ x के बदले क्या लिख दो y 3x माइनस 4। इस 4 को इधर करो, 3x को फ्री करो, तो 3x इक्वल टू वाई प्लस 4। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा y प्लस 4 बाय के 3, ये आ गया। ऐसा हमें निकालना है क्या f इनवर्स x। क्या निकालना है? f इनवर्स x। तो देखो f ऑफ x इक्वल टू वाई होता है, तो f इनवर्स y इक्वल टू x हो गया। लेकिन हमें निकालना है क्या f इनवर्स x। और फंक्शन देखो x में दे दिया, हमें रिप्लेस कर दो, थोड़ा चेंज कर दो। तो x और y को चेंज कर दो, तो ये y इक्वल टू x प्लस 4 बाय 3, ऐसा। तो ये रिप्लेस कर दो, तो f इनवर्स x इक्वल टू वाई। तो f इनवर्स x y का वैल्यू ये रहा जो निकाले हैं, तो x प्लस 4 बाय 3। तो इसका देखो ये आंसर हो जाएगा। तो कहीं है x प्लस 4 बाई 3, x प्लस 4 बाई 3, तो ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा। समझा? क्वेश्चन नंबर बाबू रे आगे देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 में देखो क्या है, ये डायरेक्ट देखो फॉर्मूला है कोसेक इनवर्स माइनस थीटा। कोसेक इनवर्स माइनस थीटा क्या होगा? तो इसका होगा पाई माइनस कोसेक इनवर्स थीटा। तो इसका देखो तो कोई ऑप्शन नजर आ रहा है? पाई माइनस कोसेक इनवर्स थीटा, ऑप्शन नंबर बी। साइन इनवर्स माइनस थीटा होता है बुआ, तो इसको बताए थे कि माइनस साइन इनवर्स थीटा होता है। कॉस इनवर्स माइनस थीटा तो पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा। टेन इनवर्स माइनस थीटा तो माइनस के टेन इनवर्स थीटा होता है। और उसी तरह यदि कोसेक इनवर्स माइनस थीटा करेंगे तो पाई माइनस कोसेक इनवर्स थीटा होता है। इस सब फॉर्मूला बताया गया भी है और प्रूव भी किया गया है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा बाबू क्या हो जाएगा, कोसेक इनवर्स माइनस थीटा क्या हो जाएगा, पाई माइनस कोसेक इनवर्स थीटा। तो ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 61। देखो ये अवकल समीकरण है, y dx माइनस एक्स डी वाई बाय वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 का हल क्या होगा। ये बाबू ये डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है ना। चलो देखो इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा सा। तो क्या दिया है, नहीं एक्चुअली ये 61 62 है, 61 पहले 61 देखना है। चलो ये भी अवकल समीकरण का ही है, डिफरेंशियल इक्वेशन की है, इक्वेशन का ही है। तो क्या है क्वेश्चन बताओ, ये x डी वाई माइनस प्लस वाई डी एक्स इक्वल टू 0। इसका हमें जो सॉल्यूशन देखना है। देखो ये वेरिएबल सेपरेबल पहले देखते हैं कि वेरिएबल सेपरेट होता है कि नहीं। चलो x डी वाई इक्वल टू माइनस वाई डी एक्स, यही ना। चलो x को x की तरफ पहुंचा, y को y की तरफ पहुंचा, तो इसको इधर लेके आएंगे तो डी वाई बटे वाई हो जाएगा माइनस डी एक्स बाय एक्स। ऐसा क्या करो, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दो, वेरिएबल सेपरेट हो गया ना, वेरिएबल सेपरेट हो गया है तो दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दो। इसका क्या हो जाएगा बुआ, लॉग वाई और ये माइनस लॉग एक्स प्लस लॉग के कांस्टेंट। इसको इधर लेके आओ तो लॉग वाई प्लस लॉग एक्स इक्वल टू लॉग के। ये देखो ये जानता है ना लॉग एम इंटू एन, तो क्या होता है लॉग एम प्लस लॉग एन, ऐसा होता है। तो ये है तो इस तरह लिखेंगे ना लॉग एक्स वाई और लॉग के, दोनों लॉग कैंसिल हो जाएगा तो एक्स वाई इक्वल टू के हो जाएगा इसका आंसर। देखो तो कोई है एक्स वाई इक्वल टू के, तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो है ना राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 62 में भी यही क्वेश्चन है, डिफरेंशियल इक्वेशन का ही क्वेश्चन है, डिफरेंशियल इक्वेशन का ही। क्या है कह रहा है, यही है y dx माइनस एक्स डी वाई बाय वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 का हल क्या होगा। तो देखो तो y
डी एक्स माइनस एक्स डी वाई बाय वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या है, 0। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, क्रॉस यदि मल्टीप्लाई करेंगे दिए तो 0 हो जाएगा, तो क्या बचेगा, वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई इक्वल टू 0। यहाँ भी वेरिएबल को सेपरेट करते हैं, तो वाई डी एक्स इक्वल टू एक्स डी वाई। चलो एक्स को एक्स की तरफ लेके जाओ, तो डी एक्स बाय एक्स इक्वल टू डी वाई बाय वाई। चलो इंटीग्रेशन ले लो दोनों तरफ। अब क्या होगा, तो ये हो जाएगा लॉग एक्स लॉग वाई प्लस के लॉग के कांस्टेंट। चलो इसको इधर लेके आओ, तो लॉग एक्स माइनस लॉग वाई इक्वल टू लॉग के। तो क्या हो जाएगा, लॉग एम लॉग एम माइनस लॉग एन, तो क्या हो जाएगा लॉग एम बाय एन, तो एक्स बाय वाई और लॉग के, लॉग लॉग कैंसिल, तो एक्स बाय वाई इक्वल टू के हो जाएगा। तो कौन सा हो जाएगा, एक्स बाय वाई बाय के कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर सी। अब देखो यहाँ बच्चा क्या करता है, गड़बड़ कर देता है, वाई बाय एक्स बराबर के है, हर बार में क्या कर देगा, गड़बड़ कर देगा, ये मार देगा, बात समझा। और ऑप्शन इसका सी है, तो गलत होगा ना, तुम सही तो किया है लेकिन जो है ऑप्शन क्या किया, गलत रंगा दिया। तो इससे बचेंगे, ध्यानपूर्वक जो है ना अपने ऑप्शन का जो आंसर है उसको जो है ना राइट टिक करेंगे, राइट जो है ना सर्कल करेंगे, जो भी करना है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 63 में बाबू रे ये भी जो है ना तुम्हारा डिफरेंशियल इक्वेशन का ही क्वेश्चन है ना। अवकल समीकरण इतना का समाकलन गुणांक कोफिस इंटीग्रेटिंग फैक्टर आई एफ डायरेक्ट आई एफ ई पर पावर पी डी एक्स, यही होता है ना डायरेक्ट। देखो कौन सा ऑप्शन है, क्यू है, पी है, डी वाई है, लेकिन डी पी के साथ डी एक्स चाहिए, तो ऑप्शन नंबर सी होगा कि नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 ये देखो तो ये वेक्टर में घुस गए डॉट और क्रॉस के साथ, तो देखो क्या है, जे कैप डॉट के कैप क्रॉस आई कैप, यही ना। तो पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। देखो ये क्रॉस है, क्या है, क्रॉस, सर्कल में घुमाते हैं, एक साइक्लिक बनाओ, ये आई कैप जे कैप और के कैप। देखो के क्रॉस आई है, के क्रॉस आई, तो इसका रिजल्ट क्या होगा, जे, सेम डायरेक्शन में चल रहा है, रिजल्ट क्या होगा, जे। तो जे तो पहले से है डॉट जे। अब इसका बताओ जे डॉट जे, जे डॉट जे क्या होगा, हम बताए थे आई डॉट आई, जे डॉट जे और के डॉट के, इसका वैल्यू क्या होगा, 1 होगा क्या, कॉस 0 का वैल्यू 1 होता है, तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 65। देखो बच्चों ये जो है ना वेक्टर का क्वेश्चन है, और ये एक्स वाई जेड जो है ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। इसका मतलब क्या हो गया बुआ, तो देखो ये जो है ना इसका मतलब क्या हो गया, ये साइक्लिंग परमुटेशन का रूल इसमें क्या लगता है, देखो बताओ, ये सेम चलता है, क्या चलता है, सेम। साइक्लिक परमुटेशन का वैल्यू जो होगा वो सेम रहता है, क्या मतलब हो गया, सेम रहने का मतलब क्या होगा, देखो सेम चलेगा, एक्स वाई जेड है, जेड है, तो देखो ये तो एक्स हो गया है, अब वाई को आगे करो, वाई जेड एक्स ऐसा, उसके बाद ये फिर जेड को आगे करो, जेड एक्स वाई, इस तरह का। अब देखो तो ऐसा कोई ऑप्शन है जो कि इसको फुलफिल करता होगा, देखो जेड वाई जेड ये तो नहीं होगा, वाई एक्स जेड, वाई एक्स जेड, वाई एक्स जेड कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, एक्स जेड वाई, एक्स जेड वाई नहीं दिख रहा है, लेकिन जेड एक्स वाई देखो ये है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी, जेड एक्स वाई, ये सेम चलता है अपने सेम वैल्यू के साथ, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 66, ये डिफ्रेंसिएशन है, डिफ्रेंसिएशन ई पर पावर एक्स क्यू बाय डी एक्स क्यू और डी एक्स क्यू बाय डी एक्स, इसका डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा, ई पर पावर एक्स क्यू हो जाएगा, और एक्स क्यू का क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर। तो क्या मतलब हो गया, 3x स्क्वायर इंटू ई पर पावर एक्स क्यू, ऐसा कहीं है 3x स्क्वायर ई पर पावर एक्स क्यू, एक्स क्यू, हाँ 3x स्क्वायर ई पर पावर एक्स क्यू, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी जो है ना इसका राइट आंसर हो जाएगा।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 67। प्यारे बच्चों, ये भी तुम्हारा डिफरेंशिएशन ही है। इसका जो है डिफरेंशिएशन करना क्या है क्वेश्चन, डी बाय डी एक्स 1/sin x और e पर पावर x, इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो 1/sin x को क्या लिखेंगे, 1/sin x को क्या लिखेंगे, cosec x और e पर पावर x, यही ना। अब देखो करो डिफरेंशिएशन। cosec x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस cosec x इंटू cot x, और e पर पावर x का डिफरेंशिएशन वही हो जाता है। इसका आंसर देखो यही हो जाएगा। तो है कहीं cosec x माइनस cosec x cot x प्लस e पर पावर x, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, k क्रॉस i क्रॉस j ऐसा दिया हुआ, देखो k क्रॉस i क्रॉस j। चलो एक सर्कल बनाओ और इसको सेम डायरेक्शन में आई कैप जे कैप और के कैप को घुमाओ। पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। चलो देखो के क्रॉस तो रहने दो, चलो आई क्रॉस जे क्या होगा, के होगा, क्या होगा, के होगा, सेम डायरेक्शन में ही जा रहा था। चलो के क्रॉस के, अब बताओ के क्रॉस के रिजल्ट क्या होगा, जीरो, साइन जीरो का मान जीरो होता है, के क्रॉस के ऐसा, आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे और के क्रॉस के का रिजल्ट क्या हो जाएगा, जीरो होगा, होगा कि नहीं। अब अभी यूनिट वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड तो 1 1 होगा, कॉस क्रॉस में साइन जीरो का वैल्यू क्या होता है, जीरो, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, जीरो। तो कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 70। देखो क्या कह रहा है, log 2 dx, इसका इंटीग्रेशन करना। log 2 तो वो तुम्हारा कांस्टेंट है, log 2 को बाहर करो और dx ऐसा, और dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो डिफरेंशियल इंटीग्रेशन तो हट ही जाएगा, तो बचेगा x, तो x log 2 अब प्लस के कोई कांस्टेंट k, तो x log 2 प्लस k कहीं है, ऑप्शन नंबर सी, x log 2 प्लस के। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 71। प्यारे बच्चों ये देखो, वेक्टर ए परपेंडिकुलर है वेक्टर बी पर, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का वैल्यू क्या होगा, जीरो होगा। जब ए और बी एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होगा तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का वैल्यू क्या होता है, जीरो होता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी वही है, क्या है, आई डॉट जे क्रॉस के। चलो एक सर्कल में घुमाओ, आई जे और के, तो जे क्रॉस के क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। अब तुम बताओ आई डॉट आई का वैल्यू क्या होगा, आई डॉट आई का वैल्यू क्या होता है, क्या होगा। तो हमें उम्मीद है कि सारा बच्चा जो है ना इसका राइट आंसर ही करने वाला है, क्योंकि अभी तक हमने जो है 2-4 क्वेश्चन देख चुके इस तरह से। तो इसका आंसर जो है ना खुद टिक लगा लेना, और हमें भी जो है ना कमेंट में इसका आंसर बता देना कि सर 72 का आंसर ये होने वाला है। ओके, चलो हम इंतजार करेंगे तुम्हारे आंसर का। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 73। देखो इंटीग्रेशन लॉग एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, 1/x प्लस के डायरेक्ट फॉर्मूला ही है, इसमें जो है क्या दिमाग लगाना, क्या सोचना है, क्या है, ऑप्शन नंबर ए, लॉग एक्स प्लस ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 74। इस क्वेश्चन में एन कैप ये यूनिट वेक्टर है, और यूनिट वेक्टर का यदि हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो क्या होगा, उसका 1 होता है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, 1 होता है ना। क्वेश्चन नंबर देखो 75 में क्या कह रहा है, एक सरल रेखा में एक्स वाई जेड अक्ष के धन दिशा के साथ जो है ना क्रमशः अल्फा बीटा और गामा कोण बनाते हैं। पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ जो है ना अल्फा बीटा और गामा कोण बनाते हैं। चलो एक स्ट्रेट लाइन है बाबू रे, एक्स वाई जेड पॉजिटिव एक्सिस के साथ जो है ना रिस्पेक्टिवली अल्फा बीटा एंड गामा एंगल का जो है ना चयन करता है। अच्छा ये देखो डायरेक्ट क्या होगा इसमें,
ठीक ना। ये तो डायरेक्ट हम लोग इसको प्रूव भी किया है ना, एल स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर इक्वल टू 1 प्रूव किए हैं। एल यानी कॉस अल्फा, एल को क्या लिखेंगे कॉस अल्फा, तो कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर बीटा और कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1, यानी डायरेक्शन कोसाइन को एल एम एन से डिनोट करते हैं, ठीक ना। तो एल स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसका मतलब कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर बीटा और कॉस स्क्वायर गामा का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो है कहीं आंसर ऑप्शन नंबर डी? नहीं, यहाँ +1 है। ऑप्शन नंबर ए इसका जो है करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 76। प्यारे बच्चों देखो 76 में क्या है, कितना इजी क्वेश्चन है। देखो tan इनवर्स 1, tan इनवर्स 10 में किसका वैल्यू है, ये tan π/4 का। अब tan इनवर्स tan थीटा, ये देखो ये जानता है ना, tan इनवर्स tan थीटा, आंसर क्या होता है थीटा। तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स tan थीटा, आंसर थीटा। तो थीटा की जगह क्या है तो π/4। तो ऑप्शन नंबर बी जो है क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 77। देखो इसमें क्या कह रहा है, ए और बी सी स्वतंत्र घटनाएं हैं। बाबू स्वतंत्र घटना के लिए, इंडिपेंडेंट इवेंट के लिए क्या बताए थे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, 3 है इसमें। तो क्या होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, ऐसा रहे या फिर यही चीज़ ऐसा रहे ए बी सी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी और प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी सी, ये सबके साथ प्लस है, प्लस का तो कोई मतलब है नहीं। ए बी सी देखो प्लस माइनस करके दिया हुआ है ए बी सी, तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 78 देखो, 78 में देखो डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश, होने की घटना नहीं होने की घटना किसके इक्वल होता है, तो 1 के इक्वल होता है ना। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। 79 देखो, 79 भी बाबू रे ये देखो डायरेक्ट ये है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, क्या होगा। अब बताओ ए डैश और बी डैश, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश यदि गिवन हो, दिया हुआ हो, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ये हो जाएगा ए यूनियन बी। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 80। देखो क्वेश्चन नंबर 80 में जो है ना फिर से ग्राफ आ गया, और मैं सोच रहा हूँ कि ग्राफ के लिए एक स्पेशल जो है ना वीडियो ही आप लोगों को दूँ। तो देखो डायरेक्ट देखो थोड़ा सा z बराबर क्या है 3x प्लस के 4y, हमें इसका मैक्सिमम वैल्यू निकालना है। क्या निकालना है, मैक्सिमम वैल्यू। क्या निकालना है, मैक्सिमम वैल्यू। अब हमको एक चीज़ बताओ, ये क्या कह रहा है x प्लस वाई, यहाँ देखो x प्लस वाई इक्वल टू 4, यानी यदि हम इसका वैल्यू निकाल लें x और y, तो x जो है 0 रखेंगे तो y का वैल्यू कितना होगा 4, और y 0 रखेंगे तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 4 होगा ना। चलो ग्राफ खींच लो ग्राफ, ये x एक्सिस और ये y एक्सिस, ऐसा देख बाबू ये 0 0 1 2 3 4 1 2 3 और 4 यहाँ होगा। चलो x0 y4, x0 y4 यहाँ हो जाएगा, होगा ना। चलो ये रहा 0 4 x0 y4, और फिर बताओ x4 y0, ये रहा 4 0। चलो मिला दिया। अब जो ग्राफ जो छायांकित होगा किधर होगा, उधर की इधर। तो देखो क्या करते हैं हम लोग, फिर इसके बाद क्या करते हैं, तो सेटिस्फाइड करते हैं ना। तो मेरा क्वेश्चन क्या है, x प्लस है, देखो 0 0 ओरिजिन को रख कर संतुष्ट करवाते हैं, 0 0 और लेस देन इक्वल 4, तो ये 0 4, ये सही है कि गलत है, तो सही है, तो ये हो जाएगा। अब तीनों का देखो हमें क्या पता है, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, लिखते हैं ना कॉर्नर पॉइंट, याद होगा तुम लोग को जब बताए होंगे कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ z इक्वल टू क्या है, तो 3x प्लस 4y। पॉइंट मेरा कौन कौन आया, तो 0 0 ऐसा, फिर 0 4 ऐसा,
फिर 4 0 ऐसा। चलो रखो 3z इंटू 3 0 रखेंगे तो रिजल्ट आ गया 0। तो z इक्वल टू 3 इंटू 0 प्लस 4 इंटू 4 कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। z इक्वल टू तो 3 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 0 तो कितना हो जाएगा 12। हमें निकालना है क्या मैक्सिमम वैल्यू। तो मैक्सिमम वैल्यू देखो तो कौन है इसमें 16। किस पॉइंट पर 0 और 4 पर जो है मेरा मैक्सिमम वैल्यू क्या आ जाएगा 16। इसका ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। होगा कि नहीं। और ये बाबू रे 5 नंबर में पूछा जाता है, 2 नंबरिया आई देखो 1 नंबरियों में पूछ दिया है, पूछा है ना। तो इसको हम जो है ना कोशिश करेंगे कि एक जो है ना ग्राफ के लिए स्पेशल वीडियो तुम्हारे लिए तुम लोगों के लिए जो है ना एक बनाया जाए। और 5 नंबर निश्चित आता ही आता है, एक 5 नंबरिया। और देखो शॉर्ट में भी और ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है, यानी 9 नंबर का चांस रहता है इसका पूछने का। समझा। चलो ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 81। चलो इस क्वेश्चन में देखो ये डिफ्रेंशिएशन है, तो करो डिफ्रेंशिएशन। डी बाय डी एक्स हम बोले थे ये 10x पर स्क्वायर है या 10 पर, चलो 10 पर है, स्क्वायर इस x पर दिख रहा है अभी। चलो 10x स्क्वायर बाय किसके रिस्पेक्ट में बाबू रे, तो डी एक्स स्क्वायर, फिर डी एक्स स्क्वायर बटे डी एक्स। 10 का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 10 का डिफ्रेंशिएशन सेक स्क्वायर और एंगल तो एक्स स्क्वायर है, और ये 2x तो क्या हो जाएगा 2x इंटू सेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ऐसा कहीं देखो तो दिख रहा है 2x इंटू सेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 82 में क्या करा, ये भी डिफ्रेंशिएशन ही है, तोड़ते रहो, चेन रूल पर तोड़ो, बस इसका आंसर करो। कॉट एक्स है और डी कॉट एक्स, और डी कॉट एक्स बाय डी एक्स। बताओ इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा 1 बाय रूट एक्स, यानी बोले तो कॉट एक्स, और कॉट का माइनस कोसेक एक्स, कोसेक स्क्वायर एक्स। देखो तो क्या हो जाएगा, तो माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स बाय 2 रूट कॉट एक्स। देखो तो कहीं है आंसर, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स बाय 2 रूट कॉट एक्स। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 83। क्वेश्चन नंबर 83, तो क्वेश्चन नंबर 83 में भी डिफ्रेंशिएशन है, और ये डायरेक्ट फॉर्मूला है। क्या है फॉर्मूला, देखो 3 साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला, तो साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, ऐसा फॉर्मूला है 3 साइन इनवर्स एक्स का, ऐसा है ना। तो क्या डिफ्रेंशिएशन डी बाई डी एक्स, क्या इसके बदले हम ये 3 साइन इनवर्स एक्स लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं। 3 तो कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा, डी साइन इनवर्स एक्स बटे डी एक्स। अब बताओ साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला क्या, 1 बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी 3 बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखो तो कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। होगा कि नहीं। चलो ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 84 में भी डिफ्रेंशिएशन है। तुम लोग देख सकते हैं डिफ्रेंशिएशन और इंटीग्रेशन का क्या रोल है। 2021 में डिफ्रेंशिएशन और इंटीग्रेशन भर दिया था, वेक्टर से क्वेश्चन भर दिया था, बस समझा। अब देखो इसका भी वही चीज़ करो, डिफ्रेंशिएशन साइन रूट एक्स किसके रिस्पेक्ट में, एंगल डी रूट एक्स, फिर डी रूट एक्स बटे डी एक्स। साइन का डिफ्रेंशिएशन होता है कॉस रूट एक्स, और रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स होता है ना। तो क्या हो जाएगा कॉस रूट एक्स बटे 2 रूट एक्स, ऐसा। तो कहीं है कॉस रूट एक्स बटे 2 रूट एक्स, देखो ऑप्शन नंबर डी, कॉस रूट एक्स बटे 2 रूट एक्स, ऑप्शन नंबर डी, ऐसा और कहीं नहीं ना है। चलो ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका करेक्ट ऑप्शन, समझा। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 85 में भी वही है, डिफ्रेंशिएशन है। देखो ये 2 तो तुम्हारा कांस्टेंट हो जाएगा, 2 बाहर करेंगे, डी टेन इनवर्स एक्स बटे डी एक्स। क्या टेन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन नहीं जानता है तुम लोग, जानता है ना, 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कहने का मतलब क्या, 2 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसा इस तरह का। देखो तो कहीं है ऑप्शन नंबर बी, इस टाइप का। बाबू 100 क्वेश्चन तुम्हें दिया जाएगा, 100 में से इसमें 2021 में जो बच्चा एग्जाम दिया था 100 क्वेश्चन में से 50 को उसको मारना था। क्यों नहीं 50 में 50 सही करेगा, करेगा कि नहीं।
50 यदि 100 नंबर का 100 ऑब्जेक्टिव पूछा गया है, तुम्हें 90 क्वेश्चन बनेगा तुमसे, 90 प्लस 10 क्वेश्चन ऐसा होगा जो थोड़ा सा सस्पेंस पैदा करेगा, और तुम्हें बनाना है 50 से, तुमसे 90 क्वेश्चन बनने के लिए तैयार रहेगा। तो सिर्फ तुम थोड़ा सा मेहनत करो, और जितना तुम लोग को बता रहे हैं, जितना प्रैक्टिस करवा रहे हैं, उतना तुम लोग करो। हमें उम्मीद है कि तुम्हारा प्रिपरेशन बेहतर भी होगा और एग्ज़ाम में एक बेहतर फील होगा। लगेगा कि सर हम ये जानते हैं, सर बताए हैं, कितना बार न बताए हैं, क्या बार न हम ये क्वेश्चन बनाए हैं। बस समझा? चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 86। ये भी डिफरेंशिएशन का है। देखो लिमिट है ये फॉर्मूला जानता, लिमिट x टेंस टू ए एक्स पर पावर n ए पर पावर n बटे x माइनस ए। क्या फॉर्मूला होता है? n ए पर पावर n माइनस 1 होता है ना, ये फॉर्मूला। तो देख बाबू, डिफरेंशिएशन तो बाद में करेंगे, पहले इसका फॉर्मूला लिख देते हैं। n के जगह तो n ए रहेगा, ए n माइनस 1, ऐसा। n तो तुम्हारा कांस्टेंट हो जाएगा, एन ए पर पावर n माइनस 1। ये सारा कांस्टेंट है, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका जो है डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। होगा कि नहीं? तो ऑप्शन नंबर जो है सी जो है इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 87। देखो 87 में डिफरेंशिएशन ही है, ये तो तुम जानता ही है। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स क्या होता है, तो π/2 होता है। डिफरेंशिएशन dy/dx, ये साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स π/2, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है 0, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 88। डिफरेंशिएशन x माइनस dx बाय एक्स माइनस 1 का इंटीग्रेशन करना है। चल बाबू रे, 1/x कहने में तो इसका क्या हो जाएगा, लॉग x माइनस 1 अब प्लस के कोई कांस्टेंट k बोलो या c बोलो। देखो तो ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा। फिर देखो 89, इस सब क्वेश्चन में टाइम नहीं देना है वो, देखना है और मारना है। कोई डिफरेंशियल इक्वेशन हमें क्या पूछ जा रहा है, कोटी ऑर्डर पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है, ऑर्डर क्या बोलते हैं, मैक्सिमम डेरिवेटिव को ही ऑर्डर कहते हैं ना, अधिकतम डैश को ऑर्डर कहते हैं। इसको यदि लिखना चाहता है डैश के फॉर्म में, ये लिखेंगे, 2 बार डिफरेंशियल है, 2 को डैश दो, 3 2 ये y डैश 3 प्लस 9y बराबर साइन x। तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, अधिकतम डैश को ऑर्डर कहेंगे। अधिकतम डैश कितना है, 2, यानी मैक्सिमम डेरिवेटिव 2 बार डिफरेंशिएट हुआ है, तो ऑर्डर हो जाएगा इसका क्या, 2। यदि डिग्री पूछा जाए कि मान लो इसका डिग्री पूछ दिया, तो जिसका डिफरेंस ऑर्डर निकलेगा उसी का डिग्री भी देखेंगे। इसका डिग्री हो जाएगा क्या, 3। तो बाबू हमें फिलहाल ऑर्डर पूछा जा रहा है, तो ऑर्डर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 90 में देखो ये इंटीग्रेशन है। क्या है, इंटीग्रेशन क्या है, x पर पावर 4 माइनस 1 बटे एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर पर होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर दे दिया तो कोई दिक्कत है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx नहीं ना बुआ, 1 पर स्क्वायर दे सकते हैं, 1 पर स्क्वायर देंगे 1 × 1 तो 1 ही ना होगा। बड़ा गजब लड़का है यार। देखो फिर देखो, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ऐसा कुछ होता है ना ये। तो देखो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1, यानी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी किए हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। ये से ये कटेगा, क्या बचा बोले बताओ, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx, इसका इंटीग्रेशन x³/3 माइनस एक्स प्लस के। देखो ऑप्शन, हमें तो ऑप्शन डी लग रहा है। देखो अच्छे से ध्यान से देखो और ध्यान से मार देना। चलो ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 91। देखो 91, और ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक ना। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी टाइप का क्वेश्चन है। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इकाई का घनमूल क्या होता है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू 0 होता है। यहाँ तुम जो चाहे वो निकाल सकता है। यदि 1 प्लस ओमेगा है तो यहाँ से माइनस ओमेगा स्क्वायर कर सकता है, या फिर ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, यदि इसके बदले -1 लिख सकता है। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर लिख देगा तो माइनस ओमेगा, इस टाइप का तुम जो है यहाँ से इन्फॉर्मेशन निकाल सकता है। और एक ओमेगा क्यूब का वैल्यू 1 होता है, ये भी इन्फॉर्मेशन है, यहाँ दिया भी है, गिवन भी है।
तो देखो इस क्वेश्चन को जो है ना और आसान करने के लिए ना, तो हम यदि बाय ऑप्शन में चल जाए ना, ऑप्शन में चल जाए, हमें क्या निकालना, एक्स का वैल्यू निकालना है। ऑप्शन में जाएंगे तो और आसानी से बन जाएगा, ठीक ना। देखो ऑप्शन, हम एक्स बराबर 0 रखते हैं, आसान यही दिख रहा है थोड़ा सा, देखो तो एक्स बराबर 0 रखते हैं, मान लो कि मेरा आंसर 0 हो रहा है, तो ये 0 रखेंगे तो 1 ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर ओमेगा, और ये तो 0 रखेंगे तो ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा, ऐसा। आइए बाबू रे, यदि ऑपरेशन कर लें C1 में, C1 प्लस C2 प्लस C3 करेंगे, ऐसा कुछ ऑपरेशन कर लें तो ये क्या हो जाएगा, पहले बताओ। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, बाकी इधर जो बचा लिख दो, ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 और 1 ओमेगा, ऐसा। अब ये जानता तुम इसका वैल्यू क्या होता है, 0 होता है, क्या होता है, 0 0 0 होता है ना। यहाँ से देखो ये 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर वैल्यू 0, ओमेगा स्क्वायर 1 1 ओमेगा। और एक चीज़ जानता है, किसी डिटर्मिनांट के एक रो या एक कॉलम के सारे एलिमेंट यदि 0 हो गया तो इसका रिजल्ट 0 हो जाएगा, यानी 0 सेटिस्फाइड किया कि नहीं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बात समझा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 92। 92 में क्या कह रहा हुआ, ए कोई ये डिटर्मिनेंट दिया है, ए प्लस ए ट्रांसपोज, मतलब मैट्रिक्स होना चाहिए था, चलो ठीक है ऐसा। ए प्लस ए ट्रांसपोज I2 के बराबर है तो अल्फा का वैल्यू, तो पहले तो ए तो दिया हुआ, ए ट्रांसपोज निकाल लो थोड़ा सा। ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं, रो को कॉलम में लिखते हैं, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, और फिर साइन अल्फा कॉस अल्फा, ऐसा। ए प्लस ए ट्रांसपोज आई के बराबर है, ऐसा। चलो इस दोनों को जोड़ो, कॉस अल्फा कितना हो जाएगा, 2 कॉस अल्फा, ये जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा, ये जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा, कॉस अल्फा 2 कॉस अल्फा हो जाएगा। और I2 कहने मतलब यूनिट मैट्रिक्स है 2/2 ऑर्डर का, 0 1, यही ना। देखो हमें अल्फा का वैल्यू नहीं, इसको इसके बराबर कर दो, तो 2 कॉस अल्फा इजकल टू 1, तो कॉस अल्फा इजकल टू 1/2। बताओ कॉस अल्फा, कॉस में किसका वैल्यू होता है 1/2, कॉस 60 का, कॉस 60 को लिखेंगे π/3, तो अल्फा का वैल्यू हो जाएगा π/3। तो देखो तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, होगा कि नहीं। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मिलते हैं, क्वेश्चन नंबर 93। प्यारे बच्चों देखो, क्या कह रहा है, ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स वर्ग आव्यूह है, ए प्लस ए ट्रांसपोज, ए प्लस ए ट्रांसपोज कैसा मैट्रिक्स होता है, ए प्लस ए ट्रांसपोज, प्रूफ भी क्या है, साइमेट्रिक मैट्रिक्स, इसमें टाइम मत व्यर्थ करो, साइमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक ना। ए प्लस ए ट्रांसपोज कैसा मैट्रिक्स, साइमेट्रिक मैट्रिक्स सममित आव्यूह, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 94। ए मैट्रिक्स है, बी मैट्रिक्स, तब ए स्क्वायर बी है, तो लेमडा का वैल्यू निकालो। देखो ए स्क्वायर निकालो, लेमडा 0 1 1, लेमडा 0 1 1, चलो इसको मल्टीप्लाई करो, लेमडा स्क्वायर, इसको करेंगे 0 तो 0 हो जाएगा, लेमडा इंटू 0 0 इंटू 1 0, ठीक है। 1 इंटू लेमडा, तो लेमडा 1 इंटू लेमडा और 1 इंटू 1 तो 1, ऐसा। तो 1 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1, ये। तो ए स्क्वायर का वैल्यू हुआ ये आ गया, ठीक ना। हमें ए स्क्वायर बी गिवन है, तो ए स्क्वायर बोले तो लेमडा स्क्वायर 0 लेमडा प्लस 1 1, अब बी का वैल्यू क्या दिया है, देखो 1 0 2 1, ऐसा। देखो लेमडा स्क्वायर ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके, किसी को बराबर करो, तो लेमडा स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक ना। तो लेमडा बराबर क्या हो जाएगा, √1, तो लेमडा इक्वल टू क्या हो जाएगा, +-1 टाइप का आंसर। यहाँ से भी सॉल्व कर सकते हैं, देखो ये भी इसके इक्वल है, लेमडा +1 इक्वल टू 2, तो लेमडा इक्वल टू 2 में 1 गया 1 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो है बी जो है इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। बस समझा, चलो ठीक। 95 देखो, 95 में क्या कह रहा है बाबू रे, ए कोई मैट्रिक्स ही दिया हुआ है, तो कह रहा है क्या इसका, तो ए इनवर्स का अस्तित्व है, ये 0 है, डिटर्मिनेंट ए 0 है, ए इनवर्स का अस्तित्व है, या इसमें कह रहा है नहीं, एक में नहीं दिखा दो, ऐसा ए इनवर्स का अस्तित्व नहीं है, ऐसा।
अच्छा बाबू रे, अस्तित्व कब होगा? यदि इसका डिटर्मिनांट निकालेंगे, क्या निकालेंगे? डिटर्मिनांट 1 0 1 1, ऐसा डिटर्मिनांट। तो करो सॉल्व, 1 माइनस 0 तो 1। डिटर्मिनांट ए यदि 0 नहीं हो रहा तो इसका अस्तित्व है, कहने मतलब इसका इन्वर्स भी निकलेगा, ए इन्वर्स का अस्तित्व है, यानी ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बात समझा? चलो ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 96। देख बुआ, ये मैट्रिक्स दिया हुआ है, कह रहा है किस प्रकार का ये मैट्रिक्स है। बाबू रे, जब मुख्य विकर्ण इकाई हो और रेस्ट एलिमेंट 0 हो तो ऐसे मैट्रिक्स को कहेंगे इकाई आव्यूह, क्या कहेंगे? यूनिट मैट्रिक्स कहेंगे। क्या कहेंगे? यूनिट मैट्रिक्स कहेंगे, ठीक ना? ऐसे मैट्रिक्स क्या कहेंगे? 3/3 ऑर्डर का क्या है? यूनिट मैट्रिक्स है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 97। देखो इस क्वेश्चन में यदि ए कोई वेक्टर है और बी कोई वेक्टर, हमें निकालना है डॉट। क्या निकालना? देखो ऑप्शन से हमें डॉट पता चल रहा है, डॉट। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्या होगा? डॉट कैसे निकालते हैं? आई का कोफिशिएंट को आई का कोफिशिएंट, जे का जे, के का के साथ गुना करते हैं। तो इसका क्या है? 2 गुना 1, 2 गुना -1 तो -2 हो जाएगा। और ये माइनस है, यहाँ प्लस है तो -1, और फिर 2 गुना -1 तो -2, तो कितना हो जाएगा? -5 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर देखो इसका बी हो जाएगा। ए डॉट बी का वैल्यू क्या हो गया? -5। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 98। देखो ये फिर जो है स्केलर ट्रिपलेट हो गया, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आ गया फिर। अच्छा ये कैसे डिफाइन होता है? इस तरह का रहेगा। ये कैसे डिफाइन होता है? इस तरह से रहे है तो क्या होगा? वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए, इस तरह से वो डिफाइन होगा। बात समझा? इस तरह से। अब एक चीज बताना, ए क्रॉस ए, क्रॉस में साइन 0 जब सेम है तो साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0, और ए ये हो गया 0, साइन 0 का वैल्यू 0, तो इसको 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट क्या होगा? 0। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। अरे ए क्रॉस ए यार, ऐसा साइन 0 डिग्री, साइन 0 का वैल्यू 0, ये रिजल्ट क्या हो गया? 0 हो गया, 0। तो 0 आपको किसी के साथ डॉट करेंगे तो रिजल्ट क्या होगा? 0 ना होगा। चलो ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 99। आई क्रॉस जे क्या है? आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे है। चलो देखो क्या होगा रिजल्ट? आई जे और के, आई क्रॉस जे, आई क्रॉस के है, देखो अपोजिट है। क्या है? अपोजिट। आई क्रॉस के, ऐसा तो रिजल्ट होना चाहिए था -j। तो ऑप्शन में तो जे ओ वाला तो कोई बात है नहीं, या फिर मेरे से गलत लिखा गया। चलो देखते हैं, देख लेते हैं। तो आई क्रॉस जे करेंगे तो रिजल्ट क्या होता? आई क्रॉस के करेंगे, अपोजिट है तो -j होता है। क्या होता है? -j। तो आई क्रॉस जे, चलो तो ये तो यूनिट वेक्टर है, तो साइन, चलो आई कैप इस तरह से चेक कर लेते हैं थोड़ा सा, के कैप साइन। अब बाबू रे ये क्रॉस आई और के है तो साइन 90 डिग्री होगा। क्या होगा? साइन 90। ये तो यूनिट वेक्टर है, ये तो यूनिट वेक्टर, साइन 90 का वैल्यू 1 होता है, तो ये 1 × 1 × 1 हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। फिर देखो क्वेश्चन नंबर 100, लास्ट क्वेश्चन है इसका। ए क्रॉस बी, देखो ए क्रॉस बी को यदि बी क्रॉस ए लिखें तो क्या कोई दिक्कत है? हाँ दिक्कत है सर, आगे माइनस देना पड़ेगा। यदि यही चीज़ ए डॉट बी को बी डॉट ए लिखें तो कोई दिक्कत नहीं है। क्रॉस में ऐसा करेंगे तो आगे क्या देना पड़ेगा? एक माइनस देना पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात समझा? तो चलो इसमें इतना ही तक था। तो प्यारे बच्चों, ये 2021 का जो है लास्ट जो क्वेश्चन बच रहा था, जो पार्ट 2 वीडियो में जो बना, इसमें 100 क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मिलेंगे। नेक्स्ट वीडियो में जो है फिर हो सकता है कि 2021 हुआ है तो उसके बाद 22 होगा। तब तक के लिए इस वीडियो में इतना तक ही। और एक बात कहना चाहेंगे, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको जो है लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और अपने दोस्तों तक ज़रूर इसका इन्फॉर्मेशन दें कि इसमें क्वेश्चन बैंक का प्रिपेयर किया जा रहा है, जो कि 2026 के एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से
2026 के एग्जाम के दृष्टिकोण से PYQ यानी प्रीवियस ईयर्स का जो क्वेश्चन जो करवाया जा रहा है हो रहा है, इससे जो है बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है, क्योंकि देखने के लिए मिलेगा कि पैटर्न क्या पूछा जा रहा है, कैसा क्वेश्चन है। हम 2010 से लेकर 2021 तक का क्वेश्चन जो है ना कंप्लीट कर लिए हैं। यहाँ तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का देख लिया गया है। उसके बाद 2022 और 23 भी देखा जाएगा। तो इसमें जो इतना क्वेश्चन देखने के बाद सारा कॉन्सेप्ट हमें समझ में आ जाता है कि लेवल क्या रहता है, क्या बिहार बोर्ड का मानसिकता रहता है, किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक ना। तो हमें बहुत सारा आइडिया आ जाता है। बात समझा। बाकी जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, ठीक ना। तब तक के लिए धन्यवाद।